हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जियोग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट एंड वेदर। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। द रूल ऑफ स्पाइन्स इन द डिजर्ट प्लांट्स इज, डिजर्ट प्लांट जो है उनमें जो स्पाइन आते हैं उन स्पाइन का क्या फंक्शन है। तो हमें पता है इस स्पाइन का फंक्शन मेनली है टू सेव द मॉइस्चर फ्रॉम द इवापोरेशन। इवापोरेशन की वजह से जो मॉइस्चर निकल जाते हैं ट्रांसपिरेशन के जरिए, तो उसी को प्रोटेक्ट करते हैं ये स्पाइन्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द जम्मू कश्मीर फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन। सैफरन कल्टीवेशन के लिए जम्मू कश्मीर के कौन सी जगह बहुत ही फेमस है? एंड द प्लेस इज पेमपोर। शैलो रूटेड ट्रीज आर एसोसिएटेड विथ, शैलो रूटेड ट्री कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है खास करके इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। Which one of the following factors is not a determining fact of the climate? नीचे चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो क्लाइमेट की कंडीशन जो होती है उसी को डिटरमाइन नहीं करती है? तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैंड एंड सी रिलीफ फीचर। तो इनमें से ऑप्शन बी जो है लॉन्गिट्यूड, ये क्लाइमेट फैक्टर डिटरमाइन करने में यूज नहीं होता है। In which of the following countries has maximum damage to the forest been caused by acid rain? नीचे कौन सी कंट्री में देखा गया है कि एसिड रेन की वजह से मैक्सिमम डैमेज किया गया है फॉरेस्ट एरियाज में? एंड द कंट्री इज पोलैंड। द ग्रेटेस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इज इन, सबसे ज्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल कौन सी कंट्री में देखा जाता है? वो देखा जाता है फिलीपींस में। Where is the India's परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री जो इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पे है? वो है अंटार्कटिका में। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डेंस्ड एंड वेरिड बिकॉज ऑफ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है बहुत ही डेंस होता है और वेरिड होता है, जिसकी वजह क्या है? एंड द रीजन इज एन एबंडेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वार्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। वहां पे इस ट्रॉपिकल जो रीजन है वहां पे मॉइस्चर क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल रहता है और टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, यानी वार्म रहता है। इसकी वजह से वहां पे फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही डेंस है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड द डेजर्ट फॉरेस्ट? डेजर्ट फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो वहां पे क्या होगा, उनकी जो लीव्स है, लीव्स की डिजाइन जो है वो पॉइंटेड रहता है ताकि वहां से पानी ना निकल पाए। Which one of the following causes rainfall during winter in northwestern part of India? Northwestern part of India में जो रेनफॉल आता है विंटर के मौसम में, इसकी रीजन क्या है? जिसका रीजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन, इंडिया में मॉनसून कब स्ट्राइक करता है? तो ये स्ट्राइक करता है अर्ली जून में। इन which place in India are houses built on stilts? तो ये कौन सी जगह है जहां पे जो हाउसेस जो है ऐसे बनाए जाते हैं? इसी को बोलते हैं स्टिल्स। ये कहां पे बनता है? ये बनता है आसाम में, क्योंकि वहां पे फ्लड प्रेन एरिया है, वहां पे हर साल फ्लड होता है, तो फ्लड की जो इफेक्ट है उससे बचने के लिए ऐसे घर बनाए जाते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मंथ? इंडिया में खास करके कौन से महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो वो हमें पता है वो मानसून के महीने में होता है। तो मानसून का जो महीना है वो कब से कब तक है? वो है जून से लेके सितंबर तक। काल बैसाखी इज एसोसिएटेड विद, काल बैसाखी कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? वो है वेस्ट बंगाल के साथ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। Which prevents the southwest monsoon winds from escaping from India? साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इंडियन ओशन से होते हुए इंडिया में आके स्ट्राइक करता है, फिर वो एस्केप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह है हिमालय। हिमालय उस साउथ वेस्ट मानसून को एस्केप करने में रुक देता है और वापस वो रिटर्न कर देता है, उसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। यहां पे हम देख सकते हैं अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होते हुए मानसून इंडिया में आके स्ट्राइक करता है, फिर ये एस्केप नहीं हो, यहाँ पे हिमालय की, यहाँ पे जो हिमालय रेंज है यहाँ पे स्ट्राइक करके ये वापस रिटर्न करता है। जब ये रिटर्न करता है उस समय इसे बोला जाता है रिट्रीटिंग मानसून।
Which of the following states receive rainfall due to western disturbance? Western disturbance की वजह से कौन सा स्टेट रेनफॉल रिसीव करता है? And the answer is पंजाब. Which of the following receive rainfall by north ईस्ट मानसून? नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल रिसीव करता है कौन सा स्टेट है? ये है तमिलनाडु. इसी को बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून. जो मैंने अभी बोला वो वापस हिमालय से स्ट्राइक होके जो आता है, तो वो मानसून जो विंड है वो बे ऑफ बंगाल से पानी लेते हुए जाके तमिलनाडु में बारिश करवा देती है. इसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून. द वर्ल्ड्स वेटेस्ट स्पॉट इज, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? वो होती है मौसिनराम में. ये कहाँ पे है? ये है मेघालय में. द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज वेदर. एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ्स रोटेशन इज कॉल्ड. अपरेंट फोर्स जो है अर्थ की रोटेशन की वजह से जो आती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स. द स्टेट ऑफ नॉर्मल रेनफॉल increasing suddenly and continuing constantly for several days named as burst. नॉर्मल जो बारिश है वो अचानक बढ़ जाता है और कंटिन्यूअसली बहुत दिन तक रहता है. ऐसे रेनफॉल को क्या कहा जाता है? ऐसे रेनफॉल को कहा जाता है ब्रस्ट. व्हाट इज मैंगो शावर? मैंगो शावर क्या है? ये रेनफॉल होता है. कहाँ पे होता है ये रेनफॉल? केरला और कर्नाटका में प्री मॉनसून रेनफॉल जो है उसी को हम बोलते हैं मैंगो शावर. यानी मॉनसून आने के पहले यहाँ पे थोड़ा बारिश होती है और इसी बारिश की वजह से वहां पे मैंगो जो है, मैंगो का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मैंगो शावर. Which one of the following regions of the world is called the bread basket of the world? वर्ल्ड की कौन सी जगह को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? वो है टेम्परेट ग्रासलैंड. Which of the following states has the longest coastline? इंडिया के कौन से स्टेट में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? हमें पता है ये जो स्टेट है वो है गुजरात. गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वेयर इज द बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? वो है चेनाब नदी में. Which one of the following river is also called the Sorrow of Bengal? बंगाल की सोरो कौन सी नदी को कहा जाता है? एंड वो नदी है दामोदर. द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन इन समर इज नोन एज. नॉर्थर्न प्लेन में एक हवा बहती है समर में, उसको क्या कहा जाता है? नीचे दिया गया ऑप्शन कालवैसाखी, लू, ट्रेड विंड एंड नन ऑफ द अबव. तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएंगे. तो आज के लिए वीडियो इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.